नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहली जो खबर है वो बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, अप्रोच है हाईकोर्ट की तरफ से, प्रयागराज से ये खबर आ रही है। तो प्रयागराज के हवाले से खबर आई है कि हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ाए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन करने पर विचार कर लेने का निर्णय कहा है। उन्होंने कहा है कोर्ट का कहना है कि क्योंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूर्व याची आवेदन कर चुका था, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। मोहम्मद आजाद जो याची हैं, तो उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने आदेश दिया है और याची का कहना था कि उसने 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया था और बीटीसी में उसे 1162 अंक मिले थे और ये अंक आवेदन करते समय भरे गए थे। अब सबसे बड़ी जो उनके लिए अड़चन आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, वो ये कि जब आवेदन की तिथि आई थी वैकेंसी की, उसके पहले उन्होंने आवेदन कर दिया था स्क्रूटनी का, लेकिन रिजल्ट बाद में आया। तो रिजल्ट बाद में आने की वजह से वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। लेकिन कोर्ट ने अभी आदेश दिया है बेसिक शिक्षा परिषद को कि उन्हें भी संशोधन का मौका दिया जाए और उनके मार्क्स जो 1162 बढ़े थे, बढ़कर 1168 हो गए थे, वहां पर उन्हें संशोधन का पूरा मौका मिले। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आवेदन जो वैकेंसी थी, उन्होंने वैकेंसी के पहले आवेदन कर चुका था स्क्रूटनी का, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी कोई और भी हैं स्क्रूटनी का जिन्होंने फॉर्म भरा था और रिजल्ट बाद में आया, तो उन्हें भी यहाँ पे संशोधन का पूरा मौका मिलेगा। ये खबर आई है हाईकोर्ट की तरफ से। अगली जो खबर आई है एनओसी का मामला। अब एनओसी क्या होता है गाइज? एनओसी उन अभ्यर्थी को दिया जाता है जो पहले से ही कार्यरत है किसी पद पर और वो उसी पद पर अप्लाई दोबारा कर रहे हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ कर दिया है, हाई कोर्ट की तरफ से ये खबर आई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 68,500 में सिलेक्टेड थे और इसके बावजूद भी कार्यरत शिक्षक होकर भी 69,000 शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें एनओसी ही देनी पड़े। काफी बड़ी खबर है। जब कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है तो किस बेसिस पे दिया है, चलिए जाने। 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों ने उनके लिए एनओसी अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें शिक्षकों को रोका जा सके। तो हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उन शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत है और अब उन्होंने दूसरे जिले से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने कहा कि उनको काउंसलिंग में शामिल करने के लिए एनओसी की अनिवार्यता नहीं है। उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए मगर नियुक्ति पत्र न जारी किया जाए। यदि जारी किया भी जाता है तो इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 68,500 वाले अभ्यर्थी हैं वो भी अब 69,000 में अप्लाई कर सकेंगे। पहले ये हो रहा था कि बहराइच को छोड़कर और भी जो जिले हैं वहां से उनको एनओसी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 68,500 वाले जो अभ्यर्थी थे या कार्यरत शिक्षक हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो एनओसी लेकर ही काउंसलिंग में आए। हाँ, निर्णय जरूर, ये नियुक्ति पत्र जरूर इस पर डिपेंड करता है कि ये जो आपकी जो याचिका है उसका अंतिम निर्णय क्या निकल कर आ रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 68,500 में सिलेक्ट थे और कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए एनओसी लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। यहाँ पे गाइस देखिए कई सारे एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव ये गाइस कि जो अभ्यर्थी 68,500 में सिलेक्टेड थे, दैट मीन्स कि उनके अंदर टैलेंट था, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी और वहां पे सिलेक्ट हुए। और जब उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी तो उनका पूरा अधिकार है कि वो अदर वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सके। तो क्योंकि अधिकार है तो अधिकार किसी का छीनना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोर्ट ने भी इस चीज को मान लिया है। तो अपने अधिकार के तौर पर वो 68,500 के बच्चे 69,000 में भी अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव ये है गाइस कि जब 68,500 वाले मिनिमम मान लीजिए 10 बच्चे, हम यहाँ पे 10 मिनिमम लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कार्यरत शिक्षक हैं 68,500 में। अब जब वो वहाँ पे वो सीटें छोड़कर आते हैं, 10 सीटें छोड़कर आते हैं, तो वहाँ पे उन स्कूलों को नुकसान होगा जहाँ पर वो कार्यरत थे, उन्होंने अपना वहाँ पे कार्यभार संभाला हुआ था। ठीक,
सेकेंड थिंग इज कि जब वो इस भर्ती में अप्लाई करेंगे तो वो उन 10 बेरोजगार बच्चों का भी हक छीनेंगे जिन्हें यहाँ पे नौकरी मिलने वाली थी। कितनी बड़ी बात है। ठीक, अब जब एनओसी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी काउंसलिंग करवाएंगे और उन 10 बच्चों को भी बेरोजगार करेंगे जो यहाँ पर रोजगार जिनको मिलने की पूरी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, पूरी प्रोबेबिलिटी थी कि उनको यहाँ पे जॉब मिल जाता। तो यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। अगली खबर है सीबीआई जांच की। आपने देखा होगा कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स सामने आ रहे हैं सीबीआई जांच करवाने के लिए। आपकी मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी, लगातार उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है। अब उन्होंने डिमांड करी है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं तो उन्होंने पूरी डिमांड करी है सीबीआई जांच करवाने की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग तेज हो रही है और एक और याचिका दाखिल की गई है जांच के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है और याचिका 2 अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा और उदय भान चौधरी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के दिन ही पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। याचिका में परीक्षा निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के आधार पर सीबीआई से जांच कराए जाने की प्रार्थना की गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। तो गाइस, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना ये है कि जब परीक्षा जिस दिन हुई थी, जब उसी दिन पेपर आउट हो गया, तो अगर कई सारे अपने न्यूज़पेपर्स में कटिंग्स भी देखी होगी कि आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि कई सारे सिपाही सरगना थे जो पेपर लीक में पकड़े गए थे। ठीक है, ये तब की बात है, 1.5 साल पहले की, जब आपके एग्जाम हुआ था और पूरे तरीके से वायरल हो गए थे व्हाट्सएप पे ये सारे आंसर शीट्स, और कई सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आंसर रट लिए थे और एग्जाम में जाकर एज इट इज उतार दिया। ठीक, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जिन अभ्यर्थी को कुछ आता ही नहीं, ठीक है, और एक बच्चा जो 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 पूरा तैयारी के साथ पढ़ लिख कर वहां पर अप्लाई करा है, दोनों में कितना अंतर है। जो 120 लेकर आया अपनी मेहनत से, वो बच्चा किस तरीके से, क्योंकि उसे चाइल्ड साइकोलॉजी भी आती है, पेडागोजी भी आती है, बच्चे के लेवल को देख कर पढ़ाएगा। ठीक है, इतना सारा पढ़ के गया, दैट मीन्स उसके पास नॉलेज तो है, तो बच्चे को पॉजिटिव वे में पढ़ा पाएगा, अच्छे तौर पर एक अच्छे शिक्षक की तरह पढ़ा पाएगा। लेकिन एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने 120 नंबर जस्ट कॉपी पेस्ट करा है, वो स्कूल में जाएगा तो वो क्या शिक्षा देगा बच्चे को। तो अगर आप एक अच्छे सिटीजन हैं तो आपको भी आवाज़ उठानी, आपको भर्ती रद्द करवाने के लिए आवाज़ नहीं उठानी है, आपको आवाज़ उठानी है कि जो चीटर्स हैं, धोखेधड़ी वाले हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार आगे निकल कर आए। ठीक है ना। इधर बीच बहुत बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है, अमिताभ ठाकुर सर और नूतन ठाकुर मैम। इन दोनों का नाम इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है इस ये जो मामला है 69,000 धोखाधड़ी का, उसको ऊपर लाने के लिए। तो यहाँ पर उनका जो रोल है वो भी काफ़ी अहम है, और बाकी ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी नाम काफ़ी अहम निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन मामले की सुनवाई आज। तो प्रयागराज के हवाले से खबर आ रही है कि पारिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन का प्रकरण निरंतर तूल पकड़ रहा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ 2 बार सुनवाई करके फैसला दे चुकी है, लेकिन दूसरे जिलों में तैनात शिक्षक मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की रट लगाए हैं। अब 2 जजों के पीठ के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है और इस शुक्रवार को होगी सुनवाई। तो जिला आवंटन के प्रकरण पर निरंतर जो है अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे तरीके से फेसबुक पर, ट्विटर पे इन सब चीज़ों को लेकर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 2 बार सुनवाई करके भी फैसला दे चुका है। लेकिन दूसरे जिलों में तैनाती को लेकर मेरिट के अनुसार जिला आवंटन जो है वो सही नहीं है, इस पर कई सारी आवाज़ें उठी हैं। तो ये मुद्दा भी अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी सुनवाई की जो अगली है शुक्रवार को ही होगी सुनवाई, यानी कि आज शुक्रवार है तो आज इसकी सुनवाई होगी। नेक्स्ट है, देखिए ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में अपियर हुए हैं, तो खबर क्या है आज की। 69,000 विवादित प्रश्नों के मामले में हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट में हृदयेश दुबे एंड अदर्स बनाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी स्वीकार।
गाइज 69 विवादित प्रश्नों के मामले में हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट के हृदयेश दुबे एंड अदर्स बनाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी स्वीकार हो गई है और इसका डायरी नंबर है 13129/2020 और उक्त याचिका की ड्राफ्टिंग AOR शशि भूषण P एडगोनकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट वॉर काउंसिलर के वर्तमान कोषाध्यक्ष और अधिवक्ता मुनीश दुबे के मार्गदर्शन में कराई गई है। तो ये है आपकी नोटिफिकेशन जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है हृदयेश दुबे की डिटेल्स, ठीक है, और उन्होंने कब अप्लाई किया था उसके बारे में। तो ये जो उनकी याचिका है वो स्वीकार कर ली गई है, तो उसी के सापेक्ष में ये आपका नोटिफिकेशन है। लास्ट खबर है आपकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने को कहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को 19 जून को सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करनी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस यू ललित साहब को खंडपीठ 19 जून को सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई है और जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में से संबंधित मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लिस्टेड नहीं हुई है। तो टीम की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि 19 जून तक कोई भी सुनवाई न हो, जिससे टीम पूर्ण रूप से सफल हुई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट की डिमांड थी मॉडिफिकेशन के संबंधित वो भी लिस्टेड नहीं हुई है। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो ये थी गाइस लेटेस्ट अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को अपने चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।